जरा सोचिए, आप स्कूल में हैं, किसी टीचर ने आपको कम मार्क्स दिए तो आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा घर आकर गुस्सा निकालेंगे। लेकिन एक शख्स ने अपनी टीचर से बदला लेने के लिए 15 साल इंतजार किया। जी हाँ, 15 साल। यह घटना है साल 1980 की। मैरी स्टॉफर नाम की टीचर अमेरिका के मिनीसोटा में पति और 2 बच्चों, एक बेटा और बेटी के साथ रहा करती थी। ये लोग पूजा पाठ के लिए अक्सर फिलीपींस जाया करते थे। 20 मई 1980 को उन्हें फिलीपींस जाना था, लेकिन जिंदगी खौफनाक रुख लेने वाली थी। वह यह नहीं जानते थे। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक 16 मई 1980 की सुबह मैरी अपनी 8 साल की बेटी बैथ के साथ सैलून के लिए निकली। दोपहर को जब वह बाहर आई तो गाड़ी के पास पहुंची तो एक शख्स ने उनके पीछे बंदूक तान दी और कहा कि जैसे मैं कहूं वैसा करो, वरना गोली मार दूंगा। उस शख्स ने मैरी और उसकी बेटी को अपनी कार में बिठाया और निर्देशों का पालन करने को कहा। रास्ते में उसने एक जगह दोनों को उतारा और दूसरी कार के पास ले गया। उसने मां बेटी से उस कार की डिग्गी में बैठने को कहा। जब मैरी ने कहा कि वह इसमें बैठ नहीं पाएंगी तो उसने जबरदस्ती डिग्गी में दोनों को ठूस दिया और मुंह पर टेप लगा दी। लेकिन रास्ते में खेल रहे 2 छोटे बच्चों ने उसे ऐसा करते देख लिया। इनमें से 6 साल के जेसन बिल्कमैन ने उससे आकर पूछा कि वह क्या कर रहा है। उसके बाद उसने जेसन को भी डिग्गी में मां बेटी के साथ ठूस दिया। रास्ते में उसने गाड़ी रोकी और जेसन को बाहर निकालकर कहीं ले गया। कुछ देर बाद जब वह लौट कर आया तो मां बेटी को अपने घर ले गया। जब मैरी ने उससे पूछा कि वह बच्चा कहाँ है तो उसने कहा कि उसने उसे कहीं दूसरी जगह छोड़ दिया है। इसके बाद उसने मां बेटी को लोहे की जंजीरों से बांधकर अलमीरा में बंद कर दिया, जहां वे बस खड़ी रह सकती थी, बैठ नहीं सकती थी। उन्होंने पूरी रात खड़े खड़े बिता दी। इसके बाद वह मैरी को दूसरे रूम में ले गया। वहां उसने उससे पूछा कि क्या वह उसे जानती है। मैरी ने नहीं में जवाब दिया कि नहीं, वह उसे नहीं जानती। इसके बाद उस शख्स ने कहा कि वह मैरी का छात्र है। उसने मैथ्स में उसे 9वीं क्लास में बी ग्रेड दिया था, जिसकी वजह से उसको ना तो किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला और ना ही नौकरी। उसके मजबूरी में ताइवान की सेना में काम करना पड़ा। इस शख्स का नाम है मिंग सेन सी। उसने मैरी से बदला लेने के लिए 15 साल का इंतजार किया और काफी प्लानिंग भी की। इसके बाद उसने मैरी का कैमरे के आगे कपड़े उतारने को मजबूर किया। उसने मैरी के साथ अप्राकृतिक रूप से रेप किया। उसके बाद वह हर रोज मैरी के साथ रेप करता था। मैरी की हिम्मत हर दिन के साथ टूटती जा रही थी, लेकिन बेटी के कारण वह कुछ कर नहीं पा रही थी। इसके बाद जब 53वां दिन आया तो मैरी ने देखा कि जंजीर थोड़ी ढीली सी हो गई है। उसने किसी तरह से खुद को जंजीरों से छुड़ाया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने आकर मां बेटी को बचाया। पुलिस ने मिंग को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहां उसने बताया कि उसने जेसन, जो कि वो छोटा 6 साल का बच्चा था, उसको पहले ही हत्या कर दी थी। उसने यह भी कहा कि वह मैरी को पसंद करता था, लेकिन जब उसने उसे बी ग्रेड दिया तो वह आग बबूला हो गया। इसके बाद उसने 15 साल तक प्लानिंग की। मैरी से वह इतना गुस्सा था कि कोर्ट में भी उसने मैरी पर अटैक कर दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे ऐसे करना नहीं दिया। कोर्ट ने उसे 3 वर्ष की गैर जमानती की सजा दी। साल 2010 में उसकी जमानत मिल सकती थी, लेकिन तब मैरी ने कोर्ट से कहा कि उसको अब भी मिंग से खतरा है, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी और अब यह शख्स अब भी पुलिस की कैद में है।